वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे पावर सीरीज। और पावर सीरीज में क्या होता है मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया, कुछ एक दो चार क्वेश्चन बताए, कोची वाले क्वेश्चन ही बताए थे, और रेडियस ऑफ कन्वर्जन जो इसमें मेन टॉपिक था उसको निकालना सिखाया था। मैंने आपसे कहा था आज कुछ हार्ड प्रॉब्लम होंगे, थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े टफ टाइप के होते हैं, वो कैसे करना है उनके दो चार क्वेश्चन आपको करके दिखाने वाले हैं। और साथ में 2 होमवर्क भी दिए थे आप लोग, आई होप आप लोग कंप्लीट कर लिए। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैं फिर से फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मॉड n की होल पावर 1/n, n की होल पावर 1/n करने पर इसे निकल जाता है। एक फॉर्मूला और भी होता है, इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बेटा मॉड an प्लस 1/an, ये होता है। ये दूसरा फॉर्मूला होता है इसका। किसका दूसरा फॉर्मूला है ये आपका जो फॉर्मूला दिखा हुआ है ये किसका हुआ है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का लिखा हुआ है। ठीक, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लिखा है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन मुझे बताने, मैंने आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बताए थे। आज मैं थोड़े हार्ड प्रॉब्लम ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ गजब का, जब क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार में आता नहीं ये क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, बस ये सिंपल तो क्वेश्चन लेके देखता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक, पहला गजब है और इंपॉर्टेंट है बहुत भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। समेशन 2 to the power minus n z की पावर n होल अपॉन 1 plus i n स्क्वायर। तेरा फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। गजब क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा। अरे बड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा है, चलिए देखिएगा। मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था तो मैंने आपसे क्या कहा था, पावर सीरीज 2 फॉर्म में होती है। पावर सीरीज क्या होती है, मोस्टली 2 फॉर्म में होती है। समेशन a की पावर n z माइनस z नॉट की होल पावर n, या समेशन a की पावर n z की पावर n, इस फॉर्म में होती है। ये बता रहे हो यार। ठीक, z की पावर n ना बोलकर यहाँ पर z n यहाँ a होता है, ये a होता है। ठीक, s फॉर्म में होती है। तो देखो ये फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रकार में लिखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ a n चाहिए बस। क्या चाहिए, अगर मैं कंपेयर करूं तो समेशन a n z की पावर n से अगर मैं a n को कंपेयर करता हूं तो a z क्या है 2 की पावर माइनस n होल अपॉन 1 प्लस i n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, डन हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करूंगा तो अलग मेथड से होगा, इस फॉर्मूले से करूंगा तो अलग होगा। हम इसी मेथड से दिखाएंगे आपको, इस क्वेश्चन को सरल हो जाएगा। सुनिएगा क्या है, आपको मैंने क्या बताया, 1/r इक्वल टू फॉर्मूला बेटा होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, थोड़ी सी बातों को समझना है, मॉड an की होल पावर 1/n। अब यहाँ पर मॉड है तो मॉड यहाँ पर थोड़ा अप्लाई होने वाला है। अब an जो लगभग 2 की पावर माइनस n है होल अपॉन 1 प्लस i n स्क्वायर, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का कभी मॉड निकालते हैं तो वैल्यू कैसे आती है, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल ऑफ द पावर। ठीक, अब देखिएगा ये वैल्यू क्या जाएगी, 2 की पावर माइनस n ही हो जाएगी। अगर मॉड अलग ले लें तो 2 की पावर माइनस n होल अपॉन मॉड 1 प्लस i n स्क्वायर मॉड। अब इस पूरे का होल पावर कितना लिखा हुआ, 1/n लिखा हुआ। क्लियर हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान दिया जाए तो 2 की पावर माइनस n बचेगा अपॉन ये क्या आएगा 1 प्लस n की पावर 4। ये बात क्लियर हो, की पावर 1/4 होल पावर 1/n। अभी समझ में नहीं आएगा, बता देते हैं। रूट से भी कोई वैल्यू आती है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब कोई मॉड से बाहर निकलता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या n स्क्वायर का स्क्वायर की पावर 4 होल पावर 1/2। रूट मतलब 1/2 होता है। अब इसकी पावर ये भी है, इसकी पावर ये भी, आप दोनों की पावर एक साथ लगा लेते हैं। आप क्या करने वाले हैं, i इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, अब इसकी पावर ये भी है, इसकी पावर ये भी, 2 की पावर क्या बचेगा -1 बचेगा अपॉन में 1 प्लस n की पावर 4 की होल पावर क्या आ गया 1/2n हो गया। डन हो गया, डन हो गया, दैट इज क्लियर। अच्छा, आगे जरा बातों समझते हैं। 1/, ये देखिए तभी आपको आएगा जब आप क्लियर करोगे सब चीजें, क्योंकि लाइन को बिल्कुल सही लिखोगे, वरना फिर आएगा नहीं क्वेश्चन आपको। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है बड़े बड़े, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस क्या लिखा हुआ है n की पावर 4 की होल पावर, यहाँ से कितना आ गया 1/2n आ गया। कितना आ गया
बातों को समझो मेरी सारी बातों को आप समझते आइए, बस क्वेश्चन आपका समझ में आया पूरा अच्छे से। ठीक है, 1/r की वैल्यू ये क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर इस 1/2 को बिल्कुल बाहर कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें और अरेंज कर दूं इस क्वेश्चन में, n की पावर 4 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं n की पावर 4 को कॉमन लेता हूँ तो बची की वैल्यू क्या है, देखो 1/n की पावर 4 प्लस 1 और ब्रैकेट की पावर यहाँ 1/2 हो गया। इस पूरे की होल पावर यहाँ से 1/2 आया है, ये बात ध्यान रखिए, पूरे की होल पावर 1/2 आया हुआ है। अब ये 1/2 इसकी पावर भी है, 1/2 इसकी पावर भी है, बस ध्यान रखिए। 1/r इक्वल टू 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। अब मैं कहता जाऊं n की पावर 4, जरा देखिएगा ये n की पावर 4 लिखा है, होल पावर क्या है 1/2n है, 1/2n। अच्छा, इस 1/2n का रूट n की पावर 4 की होल पावर 1/n ले सकते हो आप, तो अब यहाँ से वैल्यू क्या बात निकलेगी, क्या निकलेगी आपके पास, अब यहाँ से वैल्यू n स्क्वायर, ये तो है क्लियर, n स्क्वायर की पावर क्या 1/n, मतलब n की पावर क्या लेगा 2 की पावर है, यहाँ से आएगा n की पावर क्या आ गया 2/n गया, ओके। अच्छा, इनटू ये वैल्यू क्या बची आपके पास 1 प्लस 1/n की पावर 4 की होल पावर 1/, क्या आ गया 12, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखा मैं जैसे बताऊं बिल्कुल वैसे रखना। 1/r आपको लग रहा हो बड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया, कठिन नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आप थर्ड ईयर में हो, बड़ी क्लास में हो, अब इतना क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अब इस पावर को ऊपर ले जाओ, 1/n की पावर यहाँ पे क्या है 2/n। अब जब मैं इस पावर को ऊपर ले गया तो 1 प्लस 1/n की पावर 4 की होल पावर क्या आ गया, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस s की होल पावर n, पावर पहले आती, ज्यादा टर्म नहीं, सिर्फ दो टर्म 1/r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर 1/n की पावर 2/n। तो देखिएगा ये अप्लाई करो तो 1 माइनस 1/2 की पावर 5 प्लस आगे वाला टर्म क्या आएगा, वो भी माइनस आएगा, तो आगे को छोड़, हमें आगे के टर्म को लिखना ही नहीं, हर टर्म में n की पावर 5 n की पावर बनेगा, ठीक है, छोड़ो, अप्लाई कर लेंगे 1/r इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2, n की इनफिनिटी है 2/infinity 0 हो गया, किसी की पावर 0 स्क्वायर क्या होती है 1 होती है, ये 1 बचेगा 1/infinity 0 हो गया। आगे वाले जितने टर्म होंगे सब में n आने वाला है, आगे वाले जितने टर्म होंगे सारे वैल्यू में n आने वाला है, तो 1/n 0, 1/n 0, 1 में 0 का कितना बचेगा आपके पास, वही तो बचेगा, कितनी बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा 1 में सारे 0 टर्म होंगे यहाँ पर। अब वैल्यू क्या है 1/r की वैल्यू पास क्या है 1/2, देन r इक्वल टू क्या आ गया 2, यही आपके पास क्या आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, ठीक, उस सर्कल का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, लग रहा होगा बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको, और लेकिन जितने बड़े क्वेश्चन हैं उनको आपको अच्छे से आ जाए। जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना इनमें थोड़ी दिक्कत होती है सॉल्व करने में, हमने कर दिया प्रैक्टिस, आप मॉड लगाया, सॉल्व किया 1 बाय 1। हम एक बार ऐसे 4-5 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आप कर सको। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बच्चों 2 क्वेश्चन फिर से आपके सामने, रूल वही, कॉन्सेप्ट वही, फॉर्मूले वही। क्या लिखा हुआ है, समेशन, एक टर्म लिखा हुआ है जेड की पावर है, मतलब an आपका ये टर्म हो गया, an क्या हो गया, अगर मैं an की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा n√2 प्लस i/1 प्लस 2in, क्लियर हो गया। देखो आपको चाहिए मॉड n, क्या चाहिए आपको मॉड an चाहिए, तो पहले आप मॉड n निकालिए बेटा। फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी मॉड an की पावर 1/n, ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है, तो देखते हैं आराम से, एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको हर बात समझ आ जाएगी। n का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मॉड लगा दो n√2 प्लस i/1 प्लस 2ni, क्लियर हो गया सब लोग, यहाँ से पूरी बात समझ में आ गई, यहाँ समझ में आ गई। मॉड से जब वैल्यू बाहर निकलती है रूट में आती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट एक साथ लगा देंगे हम लोग। तो आ जाएगा, देखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो रूट के अंदर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2n², डन हो गया, प्लस 1 अपॉन ये कितना रूट के अंदर आएगा 1 प्लस 4n
स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात? होल पावर क्या लिखा हुआ है? 1/n। बच्चा यहाँ तक सब समझ में आया? क्लियर हो गया सब लोग को अच्छे से? ये बात सब लोग समझ लो, पूरी बिल्कुल बकायदे के लाइन समझ लो। अच्छा एक बात और बताते हैं, ये बताओ वैल्यू यहाँ से जब कॉमन लोगे आप लोग, ऊपर से कॉमन ले लो 2n², यहाँ से कॉमन ले लो 4n²। जब 2n² कॉमन हो तो रूट के साथ 2n² कॉमन आए कि नहीं आएगा? क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा रूट के अंदर 1 + 1/2n²। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा? रूट 4n²। बाद में करेंगे काटेंगे पीटेंगे, पहले बस देखते जाओ। यहाँ बचेगा रूट के अंदर 1/4n² + 1, और फिर इसके पूरे की होल पावर में क्या लिखा हुआ है? ये देखो लिखा है ना, बिल्कुल एक एक लाइन बाय लाइन अच्छे समझाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन देखो, 1/r = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये भी रूट है ये भी रूट है, दोनों का एक साथ रूट लगा दिया तो n² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 बच जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो तो 1/√2 के अंदर 2 बच जाएगा। देखो तो ठीक है, ये क्या, इसको भी एक साथ रूट लगा दो। जब आपने इसका एक साथ रूट लगा दिया तो क्या आ गया? 1 + 1/2n²/1 + 1/, अब 1/n लिखा हुआ है तो इसमें भी 1/n है ना, इसमें भी 1/n, एक साथ फिर लगा दो। एक बार अप्लाई कर देंगे, 1 मिनट बाद। अब लास्ट स्टेप जो बचा उसको लिख दो, जो आपका लास्ट स्टेप बचा है। क्या बचा हुआ? इसको आपको बस लास्ट करना था। 1/2 की पावर क्या बन जाएगा? 1/2n। ये क्या बच जाएगा? 1 + 1/2n², 1 + 1/4n², होल पावर क्या आएगा? 1/2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक बार बताओ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला, इन्फिनिटी बोला है ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? किसी यहाँ रखो 1/∞ 0, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1/∞ 0, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू। एक बार सुनो, 1/r = यहाँ से क्या आएगा? 1/2 की पावर 0। यहाँ क्या आने वाला है? 1 प्लस ये कितना आएगा? ये 1/∞ 0 आ जाएगा पूरा पूरा भाई, 0 तो आएगा। और पावर ये भी कितना लेगा? 0, किसी पावर जिसकी वैल्यू 1 होती है। हमें इतना आंसर तो 1 ही आने वाला है। आज के पास कितनी आ गई बेटा आपके पास? ठीक है आपका आंसर। तो बोलो अच्छा, इस क्वेश्चन में कितना पढ़े हैं, लॉजिक देखो कितने अच्छे चल रहे हैं। सिंपल, ये बहुत अच्छा है, ये तो कोई बात ही नहीं भाई। यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, जेड की जो मॉड ऑफ जेड होगा वो <1 से कम होगा, ये बात सबको मालूम है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में कंपेयर अलग तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में कंपेयर हम इस फॉर्म से करेंगे, an z - z0 की पावर n से। याद आया है ना? यहाँ पर ये चीज लगी है। अब बताइए यहाँ से an क्या आपको दिया हुआ है? -1 की पावर n अपॉन, यहाँ से क्या हो गया? n हो गया, हो गया नहीं हो गया? अब मॉड लगा दो। 1/r का फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड n की होल पावर 1/n। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू क्या बेटा? -1 की पावर n अपॉन n, मॉड की होल पावर क्या आ गया? 1/, ये ऐसा हो रहा है। अब कहोगे सर बार बार आप एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, और आपने जब क्वेश्चन जब बताया था आपने कहा था वर्ड फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। अब उन दो क्वेश्चन के बाद बताएंगे ना, वो उन तरीके से बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बेटर हो गए थे, इसलिए मैंने इनको ऐसे बता दिया, वरना हम ये कभी नहीं लगाते। ये an वाला हम an + 1/n लगाते हैं, वो ज्यादा सरल हो जाता है। अब लेकिन उसके क्वेश्चन आगे जो अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे उनको लिख के दिखाते हैं, है ना? बताते हैं। आप बताइए क्या लिखा हूँ? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, -1 की पावर क्या बचेगा आपके पास? 1 हो जाएगा अपॉन ये n की पावर क्या हो जाएगा? पक्का आप समझ लो, कोई माइनस ही तो लिखा हुआ है, इससे क्या दिक्कत है? लिमिट अप्लाई हो जाएगा 1/0, किसी पावर जिसकी वैल्यू 1 होती है तो -1 इसका आंसर होगा। तो r का हमारे पास कितना आ गया? -1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r आ रहा है, लेकिन लाई कहाँ करेगा? देखो यहाँ पर z - 2i <-1, ऐसे लाई करेगा कि नहीं लेगा? याद है आप लोग को? ये लिखते थे आप लोग, बता दो उसने दिया गया ना। हाँ ठीक, 1 - कर दो 1 आ गया इसमें। अरे मॉड लगा हुआ है यार, ये तो भाई n से की मॉड लगा है ना, मॉड से पॉजिटिव में आती वैल्यू बाहर तो 1 बचेगा। ठीक, ये जाएगा मॉड z - 2i <, कैसा होगा? 1 होगा। ये है पावर सीरीज, मतलब जो पावर सीरीज होगी वो आपकी कहां पर? जो पावर सीरीज होगी कन्वर्टेड होगी किसमें? z - 2i, मॉड z - 2i <, 1 पर होगी।
और उसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस कन्वर्जेंस 1 आ जाएगा। ये थे क्वेश्चंस दो अलग टाइप से। 2 मिनट है, इसको भी राइट डाउन करो तो मैं 2-3 क्वेश्चन और बता दूं और मजा आ जाए। फ्रास करो बच्चा, ये 2 क्वेश्चन और हो गए आपके लिए गजब पेपर वाले क्वेश्चन है। ये भी पेपर वाले क्वेश्चन है, मस्त। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और भी अच्छा, एग्जाम में दोनों आए, सबसे ज्यादा बार आया हुआ पावर सीरीज में, सबसे ज्यादा बार पूछा है ना क्वेश्चन ये, इससे तो नहीं कुछ पूछा गया। जेड की पावर एन के साथ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ए एन क्या हो गया, सिंपल लिखना। ए एन क्या हो गया, एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल। देखो यहाँ इसीलिए ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसको फॉर्मूले को दूसरे मेथड से करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था एक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से an निकालो पहले, an+1 साथ में क्या आएगा, n+1 का फैक्टोरियल का बेटा यहाँ क्या हो गया, होल स्क्वायर, होल अपॉन 2, ये हो गया n+1 का पूरे का यहाँ पर क्या होगा फैक्टोरियल। डन हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। 2n और n के साथ n+1 आ रहा है यहाँ पर, ये बात भूलना नहीं, ध्यान रखना। अब बताओ यहाँ पर कितना आ गया, फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ फॉर्मूला होता है बेटा 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an+1/an। ये होता है, वहां पर क्या था, पावर में था, यहाँ पावर में बस लिमिट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान देना है बस। an+1 की वैल्यू क्या दी गई है, n+1 का होल स्क्वायर, होल अपॉन में देखो जहाँ पे ध्यान दो 2n+2 बन जाएगा का फैक्टोरियल। आप अगर इसके अपॉन में यहाँ लिखोगे इस वैल्यू को, तो ये चीज नीचे, ये चीज ऊपर चली जाएगी, क्लियर है ना। 2n का फैक्टोरियल और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल का स्क्वायर। बस आपको फैक्टोरियल सॉल्व कर लेना है। कैसे, ये तो आप लोग 11 तक नहीं पढ़ते आए हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। n+1 को सॉल्व करो क्या आएगा, n+1 n का फैक्टोरियल का यहाँ क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक। ये क्या बनेगा, 2n का फैक्टोरियल जैसे लिखा उसको ऐसे लिखा था अपॉन 2n+1 का फिर सॉल्व कितना है, 2n+2 नेक्स्ट 2n+1 नेक्स्ट 2n का फैक्टोरियल। क्लियर हो गया बेटा, ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्लियर, इस n फैक्टोरियल के होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2n फैक्टोरियल से ये 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये हो जाएगा, देखो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से भी आप n कॉमन ले लो, या 2n कॉमन ले लो, तो यहाँ से भी आप 2n कॉमन ले लिया, यहाँ से भी आपने 2n कॉमन ले लिया, तो 4n² बाहर होगा पूरा। इससे बचेगा 1+2 कॉमन लिया है ना सबने आपने, 1/n, और यहाँ वाली क्या बचेगी, 2 भी कॉमन लिया है ना आपने, तो 1+1/2n हो जाएगा। ये बताइए क्वेश्चन में आएगी नहीं आएगी। अब एक स्टैंड ऊपर स्टेप से ऊपर देखो, ऊपर से भी यहाँ से भी n कॉमन लो तो n² बाहर आएगा, क्या बचेगा 1+1/n का अपॉन में 4n², साथ में क्या आएगा 1+1/n, क्या आएगा 1+1/2n। क्लियर हो गया, अप्लाई द लिमिट, देखो अप्लाई करो जरा, पहले तो n² कैंसिल हो गया, 1/0 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/0 1 बचेगा, 1/0 1 बचेगा, तो 1 आ गया इंटू 1/4, तो 8 के पास क्या आ गई यहाँ पर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया। बताओ क्या क्वेश्चन है, कठिन था क्या, एक लाइन हो गई। एक क्वेश्चन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है ना, कठिन नहीं, आपको ध्यान देना, इसको सीरीज को nth टर्म तक लेके जाना है। अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ, देखो ये z1 z⁴, z⁴3, z⁴, z⁴ n के साथ यहाँ होता क्या आएगा, अगर ध्यान दो तो 1 3 5 7 डैड 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 ऐसा क्या लिखना है, तो मुझे z⁴ से कोई मतलब ही नहीं, हम सीधे वो लिखते सीधे an क्या आएगा, an क्या आएगा 1 3 5 7 डैड 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 डैश अपॉन में क्या है 2 5 8, देखो 2 5 8 डैड डैड डैड, ये तो आएगी। इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा, हमें लास्ट टर्म से मतलब होता है, इससे मतलब मुझे देखो तो एपीसी बनने की नहीं बन रही। अब एपीसी में 1+n-1 इंटू डी दैट्स मीन 2n - 2 + 1 2n - 1 बन गया, तो इसका लास्ट टर्म क्या बन गया 2n - 1 हो गया, नहीं हो गया। अगला बताना इधर क्या बनेगा 2 5 8 लास्ट टर्म है, ध्यान रखना। अच्छा ये क्या बनेगा, तो 2 + n - 1 इंटू 3
ये बना क्या आएगा 3n माइनस 3 प्लस 2 दैट्स मीन क्या आ गया 3n माइनस ये क्या आ गया 3n माइनस क्या हो गया यहाँ तक आ सकती है। ठीक आपकी बुक भी यही कह रही है, यही तक आ गई। ओके अब उसने क्या बोला है अगला टर्म निकालना है आपको an प्लस 1। क्या निकालना है आपको an प्लस 1। an तो आपका दिया आ गया, an प्लस 1 मतलब जस्ट अगला टर्म निकालना है। क्या निकालना है आपको यहाँ पर जस्ट अगला टर्म निकालना है। जस्ट अगला टर्म क्या आएगा देखो ये क्या आएगा तो 1 3 5 7 एक टर्म तो यही हो गया। बताओ इसका जस्ट अगला टर्म क्या आएगा 12 प्लस 1 हो ही नहीं होगा। आप बताओ कैसे होगा भाई n के स्थान पर n प्लस 1 लिखा 2n प्लस 2 माइनस 1 तो 12 प्लस 1 हो गया। अगला टर्म यहाँ पर कितना आएगा यही ध्यान देना जरा यहाँ पर 12 अगर ना होता तो बिना बन पाता 12 प्लस 1। ठीक ये टर्म क्या है 3n माइनस 1 है। अगला टर्म क्या होगा n में n प्लस 1 जोड़ा है ना तो वैसे हो गया। ये बना नहीं बना 3n प्लस 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3n प्लस 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत आपका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an। डन हो गया। अब an देखो ये और an अपॉन n प्लस 1 ये और an ये डिवाइड करना है बस। अब डिवाइड करने में बहुत दिखना तो करते आएंगे सारे। अब ध्यान देना है सब n टेंड्स टू इंफिनिटी n क्या है पास n प्लस 1 ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1 n प्लस 1 होल अपॉन में क्या आ गया 3n माइनस 1। अब अपॉन में ये किएंगे तो ये चीज जो रहेगी ये नीचे ये वाली ऊपर चली जाएगी। कुछ कैंसिल हो गया। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है n कॉमन आ रहा है n कॉमन की नहीं आ रहा है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 2 प्लस 1 अपॉन n यहाँ पर अगेन कॉमन आ रहा है 3 प्लस 2 अपॉन n। डन अप्लाई द लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी 0 2 अपॉन इंफिनिटी 0 तो आंसर कितना आ गया 2 अपॉन 3 तो 1 अपॉन r इक्वल टू 2 अपॉन 3 देन r इक्वल टू आंसर खत्म। क्या कुछ नहीं हमें लगता है इस क्वेश्चन में ऐसे आपको दिक्कत होने वाली होगी। मैंने आपको अपने हिसाब से जितनी पावर सीरीज के जो टफेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने वो बताया। ठीक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं और दिए दे रहा हूं ताकि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन भी आप घर पे लगा सको। आई होप आपको ये आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर घर के लिए होमवर्क के लिए n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 3 जब की पावर n निकाल लोगे निकाल लोगे। ठीक है सेकंड नंबर क्वेश्चन एक और लिखे दे रहा हूं मैं यहाँ पर, बहुत इजी सा है, बढ़िया क्वेश्चन है वाला, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना आराम से। समेशन लिखा हुआ था 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर लिखा हुआ है n स्क्वायर। ये तो भाई सीधे सीधे लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है an की पावर 1 अपॉन n करने से सॉल्व हो जाएगा। एक थर्ड नंबर क्वेश्चन में और आपको लिखे दे रहा हूँ यहाँ से, उसको भी जरा खबर कर लीजिए घर में। इसी क्वेश्चन में माइनस लगा दो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन n की होल पावर n स्क्वायर zm। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में एक और लिख दे रहा हूँ आप लोग को ताकि आप लोग को थोड़ा सा और अच्छा लग जाए कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। लिखा हुआ 2 प्लस in अपॉन 2 की पावर n और z की पावर n। तो 4 क्वेश्चन से आपका बहुत हो गया, इससे अलग कभी नहीं आता। इतना कर लिया आप लोगों ने, समझ लो पावर सीरीज पूरी खत्म कर ली, कुछ नहीं बचा आपको पावर सीरीज में। बताइए क्या दिक्कत है आपको, सब समझ में आ गया? पूरा चैप्टर फिनिश, टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। आई रिक्वेस्ट, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये बात कि सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब करते रहो और बस सिर्फ नहीं क्या बोले। बाय बाय क्लास।